आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान व गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दिया घर के चिरागों में। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई। इंसानों में जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल बात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अबलाएं। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की। डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के वतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब होता है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे समझदार बन हर कर्म करो, माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, इसकी संभाल करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए। अगर हम चाहते हैं बाबा का नाम बाला करें तो बाबा कहते हैं उसके लिए हमें क्या धारणा करनी पड़ेगी, क्या धारणा चाहिए। तो बाबा ने उत्तर में कहा, नाम बाला करने के लिए ईमानदार और वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो, बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ, अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़, कायदे से चलन चलो, सुस्त नहीं बनो। बाबा कह रहे ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। बाबा ने क्या पक्का कराया, अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़, कायदे से चलन चलो, सुस्त नहीं बनो।
ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। और गीत हम सब ने सुना, आज के इंसान को क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। ओम शांति। ये है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था और अब 100% बेसमझ बना है। 100% समझदार 2500 वर्ष रहता है, आधा कल्प, सत्युग त्रेता 2 युगों तक, फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। बेसमझ बनने में पूरा आधा कल्प लगता है। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला है बाप। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो कोई तो दिल खाता है ना, किए हुए पाप याद पड़ते हैं। अब तो समझकर काम करना चाहिए। बेसमझी से कोई भी काम ना हो, बड़ी संभाल रखनी है। माया वार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता है। काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं। काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गर्म कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा ना रहने से, कच्ची अवस्था होने से फिर उसका नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट भी बहुत आती हैं, बड़े कड़े तूफान हैं। लोभ भी बहुत सताता है जो बेकायदे चलन चलते हैं। जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं ना, तुम भी सन्यासी हो। वो है हठ योगी, तुम हो राजयोगी। उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहां ही उनको पहुंचता है, वह मंगा भी लेते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है। जो लोग अपने आप जाकर के कुछ करना चाहते, उसमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भले पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं कि फलानी चीज चाहिए डैश डैश, जो भी अंदर की इच्छाएं। सन्यासी लोग मांगते नहीं है, योग का बल रहता है। तत्व योगी में ताकत है। नागे फकीर जो होते वो तो दवाइयों से काम लेते हैं, वो हुआ आर्टिफिशियल। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। तुम्हारा योग बाप से है तो इससे पद भी भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है। उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती, तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता है। 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है। परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं। योग पूरा लगाते रहें तो ये लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। फिर बाबा ने कहा बहुतों को सताते हैं, ये चाहिए, माना बुद्धि फिर भटकती है। ये चाहिए, खाने में बुद्धि जाएगी, कभी पहनने में बुद्धि जाएगी, कभी घूमने में बुद्धि जाएगी, है ना। बाबा कहते योग में नहीं रहते हैं तो फिर ये सब होता है। पक्के सन्यासियों को ये नहीं होता है। एक खिड़की से जो मिला वो लिया। जिनका कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है वो फिर दूसरी चीज कभी नहीं लेंगे। बाबा कहते कोई तो ले लेते हैं, यहाँ भी ऐसे है। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे सिर मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है, इच्छाएं अंदर से। आश पूरी ना होने से फिर सुस्त बन जाते हैं। यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है।
बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम बाला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है। गंगाओं को बहना है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान है सबका बाप, श्री कृष्ण तो गॉड फादर है नहीं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है ना। किसी को तीर नहीं लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां हैं। सर्विस तो अथाह है। मनुष्य को शमशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हों, सर्विस का शौक हो, कोई विकार ना हो तो जाकर समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है कि एक बात को याद करो जिससे ही फल अर्थात वर्षा मिल सकता है। सन्यासी, हठ योगी, गुरु आदि क्या देते हैं? जो भी शिक्षा आदि देंगे अलग काल सुख की, बाकी तो सब दुख ही देते हैं। और ये बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं। फिर बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। विनाश तो सामने खड़ा है। मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है, निमंत्रण तो देना होता है ना। दिन प्रतिदिन पॉइंट सहज दी जाती है। बड़े बड़े शहरों में शमशान में बहुत आते हैं। शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। तो आज बाबा सेवा के लिए शमशान के ऊपर जाने की बात करें। बच्चे कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। अच्छा, छुट्टी लेकर जाओ। सर्विस में बहुत फायदा है। विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक्स आदि होंगे, सभी डैम्स आदि फट पड़ेंगे। आफतें तो बहुत आने वाली हैं। जिनको ज्ञान होगा वो तो डांस करते रहेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही पिछाड़ी में हनुमान मिसल्स फेरियम रह सकेंगे। कोई तो ऐसे भी हैं जो बम की आवाज से ही मर जाएंगे। देखो अंत में कैसा कैसा होगा। कमजोर दिल वाले होते हैं ना, थोड़ा भी कहीं सुनते हैं उनको धक धक होने लग जाती है। बाबा कहते बम कितने बड़े बड़े धड़ाके होंगे, आवाजें होंगी, जो कोई तो ऐसे ही मर जाएंगे। हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 ऐसे ताकतवान होंगे। वो ताकत आएगी सर्विस से। बाप कहते हैं बच्चे सर्विस करके ऊंच पद पाओ, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए पहले से ही बताते हैं कि ऊंच पद ले लो। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मंदिरों में भी जाकर तुम समझा सकते हो। इन्हों को ये राज्य किसने दिया? झट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्यों से पूछो तुमको ये धन किसने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने ये धन कैसे दिया ये भी समझाना है। वो इतने धनवान कैसे बन गए, इतने ऊंच पद कैसे पाया, तो बाबा कहते ये भी उनको समझाना है। उनको ये इतना धन और इतना सब कुछ संपन्न कैसे बनाया और किसने बनाया और कब बनाया। अभी की बात सारी। बाप को जानने से तुम भी वो पद पा सकते हो। चलो तो समझाएं, ये तो समझाएं। बाबा कहते चलो तो समझाएं, या तो फलानी एड्रेस पर आकर समझो, ऐसा उन्होंने को कहना है। यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना है। तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज है। लक्ष्मी नारायण सीताराम, उन्हों को ये राज्य किसने दिया? जरूर भगवान से मिला। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तुमने साक्षात्कार भी किया है। कैसे लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं, लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं। समझा तो सकते हैं ना। बातें बड़ी सहज और मीठी हैं। बोलो ऊंचे ते ऊंचा तो बाप है ना। उस परमपिता परमात्मा को जानते हो? बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे ना। श्री कृष्ण ने आगे जन्म में इस राजयोग से ये पद पाया है। ऐसी पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर भूल ना जाए। मनुष्य को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो। कोई भी बात जब किसी को पक्की करानी होती है तो कहते हैं ये गांठ बांध लो। गांठ कोई स्थूल मानने की बात नहीं है, लेकिन पहले जमाने में कोई बात पक्की करनी होती थी तो गांठ बांध लेती थी माताएं। बाबा कहते गांठ बांध लो, माना अंदर पक्का कर लो।
किसी को सिर्फ ये 2 बातें सुनाते रहो कि बाप कहते हैं मन मना भव, मध्याजी भव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाबा ने हमको कहा है सबको पैगाम दो। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम अकेली आत्मा थे, अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमर लोक चलना है तो मेरे को याद करो। बस यही समझाने का धंधा करो। आधा कल्प भक्ति का धक्का खाया है, इस जन्म में यह संदेश सबको देना है। ढिंडोरा भी पीट सकते हो कि बाबा क्या कहते हैं। ढिंडोरा पीटना माना भी सबको समझाना, आवाज करना, बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ज्यादा कुछ समझना हो तो आकर समझो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। देखो आज बाबा सेवा के लिए बहुत कह रहे हैं। खर्चा सब कुछ मिल सकता है, रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो, सर्विस कर सकते हो। सर्विस का बहुत स्कोप है, बहुत सारी तरह से हो सकती है बाबा कहते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आसामी भी देखी जाती है। बाबा कहते हैं अच्छा हम तुमको किट बैग बनाकर देते हैं, थोड़ा ही राज किसी को समझाना। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने, कहते हैं बच्चे अशरीरी बन वापिस चलना है, इसलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आज दुनिया वालों ने भी गारंटी देनी छोड़ दी, वारंटी देते, और बाबा गारंटी कर रहे हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। बहुतों को पैगाम मिल जाए, अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते। तो बाबा ने कहा चारों तरफ चक्कर लगाते रहें, परंतु इसमें निर्भयता भी चाहिए। पहले उनको बताना है कि मैं कोई बेगर नहीं हूं, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूं। हमको हुक्म मिला है 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊंगा, यह है संजीवनी बूटी। हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देह अभिमानी होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करते रहें, ये चाहिए वो चाहिए। तुमको मांगना कुछ भी नहीं है, तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसी के हाथ का खा भी नहीं सकते हो। बाबा कह रहे हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं, अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं है। माया बड़ी बलवान है। देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल हो जाती है। देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में नहीं रह सकते हैं तो बनाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा योग में रहकर खा सकते हो, देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ, भगवान उवाच माम एकम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना ऊंच पद है, प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट बाबा ने कहा कोई भी काम बेसमझी से ना हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकालकर सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी,
दूसरी बात, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्वात्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सर्वात्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो, तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः ही आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज बाबा ने कहा, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं कि मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी ना रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाएं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, इसकी संभाल करो। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। और आज तो 21 जनवरी 2022, हम सब जानते हैं कि 18 तारीख को बाबा ने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया था। बाबा अव्यक्त फरिश्ता बने थे। इस वतन से उस वतन में छिंटी मार्ग की सेवा से विहंग मार्ग की सेवा अर्थ फरिश्ता रूप धारण किया था बाबा ने 18 जनवरी को। और उसके बाद बाबा का जो पार्थिव देह थी, इसको 18 रात को 19 और 20 3 दिन तक रखा था। 21 तारीख को फिर आज के दिन इस डे को पहले तो गवर्नमेंट से परमिशन ली। बाबा ने कहा था जो जहाँ भी शांति स्तंभ बना है, आप सब ने देखा है ना वो जगह, वो पहले एक पार्क होता था, बीच में आसपास सारी बिल्डिंग्स थी, ट्रेनिंग सेंटर का उधर बिल्डिंग, इधर इंद्रप्रस्थ और इधर का भी जो सारे ऑफिस टाइप हैं और हिस्ट्री हॉल है। तो बीच का जो पार्क वाला एरिया था जहाँ भी शांति स्तंभ बना है, वो एरिया में पहले गार्डन था, बाबा बच्चों के साथ खेलते थे वहाँ पे। फिर बाबा ने कहा कि ये बॉडी को शमशान पे नहीं ले जाना है, वहाँ पे अंतिम संस्कार करना है। चारों तरफ घर बने हुए हैं और बीच में कहा जा रहा है कि वहाँ पे अंतिम संस्कार हो, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए पहले परमिशन नहीं दे रही थी। लेकिन फिर बाबा का कार्य है, इसलिए गवर्नमेंट की बुद्धि को भी घुमाने वाला वही है, टच कराने वाला। तो फिर 20 तारीख को वो परमिशन भी गवर्नमेंट की मिल गई कि हाँ तुम वहाँ पे कर सकते हो। फिर 21 तारीख को आज के दिन पार्थिव देह को सजाया, हिस्ट्री हॉल में रखा था। अंदर हॉल है, बाहर शांति स्तंभ है। और फिर सारे आबू का चक्र लगा करके, तब तो इतना सारा नहीं बना था बाबा का घर, ज्ञान सरोवर वगैरह कुछ भी नहीं था, म्यूजियम था। और जो नकी लेक के पास वाला म्यूजियम था, और अपना ओम शांति भवन भी बाद में बना है, वो भी नहीं था। वो सारा चक्कर लगा के और फिर अंतिम संस्कार हुआ था 21 तारीख को। बाहर अग्नि संस्कार हुआ और अंदर फिर सारा घर धुलाई सफाई हो करके, और भोग लगाने के लिए गुलजार दादी ट्रांस में जाते थे, उनको बिठाया गया। और सभी को इंतज़ार था कि बाबा चले गए तो अब बाबा ऊपर से कुछ क्या संदेश देंगे और उस अनुसार फिर आगे का कार्य कैसे चलेगा। फिर दादी भोग लगाने बैठे और कैसे
दादी ऊपर गए, सभी को इंतजार था संदेश आएगा, लेकिन संदेश की जगह बाबा ही, दादी के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा फरिश्ता दोनों ने प्रवेश किया और आकर के सबको पहले दृष्टि दी और दृष्टि देके सबको फिर कहा तुम क्या समझते हो मैं चला गया, आंख दिखाई और फिर कहा मैं गया नहीं हूँ, मैं तो इस कमरे से उस कमरे में गया हूँ, हाँ इस साकार दुनिया से उस अव्यक्त फरिश्ता हाँ देवलोक में गया हूँ, सूक्ष्म वतन में गया हूँ और ये वस्त्र बदल के स्थूल देह को त्याग के फरिश्ता रूप धारण किया है। कमरा और कपड़ा बाबा ने इसको कहा था, कमरा और कपड़ा बदली किया है। बाकी मैं विहंग मार्ग की सेवा अर्थ, क्योंकि देश विदेश में सब जगह सेवा तब अभी नहीं हुई थी सब जगह, तो सेवा अर्थ मैंने ये अपना रूप बदला है। बाकी मैं साथ में था, साथ में हूँ, साथ में रहूँगा। हाँ तो अभी उस सेवा अर्थ बाबा आज भी हम देखते हैं कि आज 150 से भी ज़्यादा देशों में बाबा की सेवा कैसे कैसे हुई, उसके बाद ही हुई सारी, तब तो देश में ही थी। सिर्फ बाबा की हिस्ट्री है, आप सबको पता भी होगा। मेरा मन था मैं बाबा की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करूं, लेकिन टाइम भी नहीं इतना मिल पाया और मौन में भी थी इसलिए नहीं कर पाई। तो ऐसे आज का जो दिन था बाबा का, जो अव्यक्त बाबा का पार्ट है गुलजार दादी के द्वारा, उसकी शुरुआत आज से हुई थी। पहली मुरली गुलजार दादी के तन में अव्यक्त बाप दादा ने पधरामनी प्रवेश करके, मतलब जो पहली मुरली चलाई थी 21 जनवरी और 1969 में पहली मुरली अव्यक्त मुरली चली थी। तो आज का वो दिन है। ऐसे आज के दिन पे भी हम सभी बाबा को बहुत श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं और बाबा की जो आशाएं हैं वो पूरा करने का बाबा को प्रॉमिस करते हैं, संकल्प करते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।